मैं श्री राम सर आज आप लोग को बहुपद यानी पोलिनोमियल के बारे में बता रहा हूँ। बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, चर क्या है, चर किसे कहते हैं, इस सब के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, बहुपद जब किसी चर का घात पूर्ण संख्या में होता है तो उसी को बहुपद कहते हैं। चर, अब चर क्या है इसके बारे में बता रहा हूँ। जिसका मान बदलते रहता है उसको क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसको अचर कहते हैं। जैसे हम लोग मैथ बनाते हैं तो कभी x का मान मान लीजिए 5 आ गया, कभी x का मान 500 आ जाता है, कभी 1000 आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो x y z ये सब क्या है, चर है। और अंक जो है 1 2 3 4, उसका जहाँ भी मान 4 का रहेगा तो 4 रहेगा, 5 का जहाँ वैल्यू है तो 5 रहेगा। तो इस सब को क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। तो बहुपद के बारे में ये तो जब किसी चर पर घात पूर्ण संख्या की होती है तो उसको क्या कहते हैं, बहुपद। तो पहले चर समझ लीजिए कि चर किसको कहते हैं। चर मतलब जिसका मान घटते बढ़ता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता है, तो उसको चर कहते हैं। जैसे x है, y है, z है, चाहे ABCD कुछ भी है, ये सब क्या है, चर है। और अचर क्या है, जिसका मान अचल रहता है, अस्थिर रहता है, उसको जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5, ये सब क्या है, ये अचर है। ये जहाँ भी अंक मान रहेगा, हम लोग मैथ हल करते हैं तो उसमें इसका मान हमेशा यथावत बना रहता है। लेकिन x y z का मान हर सवाल में कभी x का मान कुछ आ गया, कभी कुछ आ जाता है, तो इसलिए उसको चर कहते हैं। और 1 2 3 4 5 जो है, इस सब को क्या कहते हैं, संख्या को अचर कहते हैं। तो बहुपद क्या है, तो जब किसी चर पर घात पूर्ण संख्या में होती है तो उसी को बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2x के पावर यहाँ दिया है 2, 2x के पावर क्या है, 2 है। तो 2 पूर्ण संख्या है तो 2x क्या है, एक बहुपद है। और सही मान लीजिए कि 5y है, इसका पावर 4 दिया है, यह भी एक प्रकार का बहुपद है। यदि √2y दिया है, यहाँ √4x दिया है, तो क्या ये भी बहुपद है? नहीं। काहे बहुपद नहीं है कि इस चर पर जो घात है पूर्ण संख्या नहीं है। रूट का मतलब होता है, इसका मान कितना होता है, 1/2। अगर इसको अलग अलग लिखेंगे तो √2 ऐसे लिखेंगे, और फिर गुना √y लिखेंगे। अगर इसका पावर हटाएंगे तो इसको 2 के पावर 1/2 रूट हटाएंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको y को 1/2 भी लिख सकते हैं रूट हटाने के बाद। तो अब देखिए, ये पावर क्या पूर्ण संख्या है, न इसमें है न इसमें है। इसका घात भी 1/2 है, इसका घात भी 1/2 है। तो इसलिए हाई जो संख्या है √2y, ये बहुपद नहीं है। और जबकि ऊपर वाला ये दोनों पद है, ये क्या है, बहुपद है। चूंकि दोनों पर क्या है, घात 2 है, इस पर घात 4 है, पूर्ण संख्या में है, ये बहुपद है। तो अब चर, आप लोग को चर और अचर समझ में आ गया है कि चर और अचर किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ये समझिए कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। जिसे रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। अब तब देखना है कि रैखिक बहुपद क्या है। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस बहुपद पर घात 1 होता है उसको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। इसका डिफिनेशन चाहे परिभाषा हो जाएगा
कि जिस बहुपद की घात, घात यानी पावर एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। अब जैसे इसमें लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 5x है, 2x है, 3y है, पावर कुछ नहीं है तो हम एक मानते हैं ये सब क्या है, रैखिक बहुपद है। अब 2 नंबर में लिखिए द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, तो द्विघाती बहुपद किसको कहते हैं? जिस बहुपद पर घात 2 होता है, पावर जिसका 2 होता है, उसको क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो लिख सकते हैं इसका, जिस बहुपद की घात, जिस बहुपद की घात 2 होती है, 2 होती है, उसे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद कहते हैं, जिस पर पावर 2 रहता है। जैसे में हो गया, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5 है, 5x स्क्वायर प्लस 4 है, इस पर पावर 2 है, इस पर पावर 2 है, ये क्या है? दोनों द्विघाती। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये द्विघाती बहुपद हो गया। अब एक होता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, इसका परिभाषा हो गया, जिस बहुपद की घात 3 होती है, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे इसे लिख दिए 3x के पावर 3 प्लस 2x प्लस 5, ये त्रिघाती बहुपद है। एको पद पे केनहू रहेगा तो त्रिघाती बहुपद कहा है, चाहे 3 2 पद लिख सकते हैं, ये त्रिघाती बहुपद हो गया। तो इस प्रकार आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या है, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, और बहुपद में रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रश्नावली 2.1 में
ग्राफ का 6 फिगर दिया गया है, जिसमें ये देखना है कि उनके शून्यकों की संख्या कितनी है। तो ग्राफ नंबर 1 में दिया है, तो उस ग्राफ को देखने से स्पष्ट होता है कि पी एक्स अक्ष का जो कटान बिंदु है, किसी एक उसको एक भी बिंदु पर समांतर है, काटती नहीं है, तो इसलिए उसका शून्यक 0 हो जाएगा। को उसका ग्राफ नंबर 1 का आंसर इसे लिख सकते हैं कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 0, क्योंकि ये एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 2 में हम देखते हैं कि पी एक्स अक्ष का जो ग्राफ है वो अक्ष एक्स को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। तो इसमें लिखेंगे कि पी एक्स अक्ष का ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या बराबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। इसमें इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। और ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 3 में देखते हैं कि पी एक्स अक्ष का जो ग्राफ है एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटती है, तो इसलिए इसका शून्य कितना हो जाएगा? 3। तो इसमें लिखेंगे कि पी एक्स अक्ष का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है, प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या बराबर लिख देंगे 3। आंसर इसका हो गया। अब ग्राफ नंबर 4,
ग्राफ नंबर 4 में देखा जाता है कि पीएक्स अक्ष का जो ग्राफ है उसका अक्ष एक्स उसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसलिए उसका शून्यक हो जाएगा 2। इसको लिखेंगे पीएक्स अक्ष का ग्राफ एक्स अक्ष को एक अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 2। शून्यकों की संख्या बराबर 2। अब ग्राफ नंबर 5 और 6 दो ठो है। ग्राफ संख्या 5 में देखते हैं कि पीएक्स का जो ग्राफ है एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। तो इसमें लिख देंगे कि पीएक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या बराबर लिख देंगे 4। इसका आंसर हो गया। अब ग्राफ नंबर 6। ग्राफ नंबर 6 में देखते हैं कि इसमें पीक्स का जो ग्राफ है एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर काटता है, लेकिन साथ साथ दो बिंदुओं पर स्पर्श भी करता है, तो इसलिए उसके शून्यकों की संख्या कुल हो जाएगी 3। तो पीएक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, लेकिन दो बिंदुओं पर स्पर्श भी करती है। स्पर्श करती है मतलब उसको छूती है, स्पर्श करती है, इसलिए इसमें शून्यकों की
संख्या बराबर लिख देंगे 3। इस प्रकार प्रश्नावली 2.1 बहुत छोटा सा चैप्टर था, कंप्लीट हो गया। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुपद, चर, अचर और ये इनके शून्यकों के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे।